हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि बेटा आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में बेटा हम क्या समझने वाले हैं। हाँ बेटा, आज की वीडियो में हम लोग बेटा भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन हमारा यही रहेगा कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बेटा इस वर्ष हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो कंप्लीट हल है, वो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, वो चाहे आपके थ्योरी हो, ठीक है, सभी का जो भी हल रहेगा वो हमारे चैनल के माध्यम से बेटा आपको करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो देखिएगा यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है भौतिकी का अर्थ। यानी बेटा यहाँ पे जो भौतिकी का जो अर्थ है वो पहले समझ लेते हैं। तो बेटा भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी को अंग्रेजी में बेटा फिजिक्स कहते हैं, जो बेटा ग्रीक यानी जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, क्या है बेटा, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, ठीक है, से क्या है, व्युत्पन्न हुआ है। क्या है बेटा? व्युत्पन्न हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पे ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से व्युत्पन्न हुआ है। कभी कभी क्लास में टीचर पूछ लेते हैं जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से इसकी हुई है, तो आप याद रखिएगा ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से व्युत्पन्न हुआ है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। जिसका अर्थ है बेटा, जिसका अर्थ है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति। ठीक है, बात को जरा समझिएगा। जिसका अर्थ है बेटा प्रकृति, ठीक है, यानी नेचर। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा हुआ है। पुराने समय में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते थे। हाँ बेटा, भौतिकी को पुराने समय में हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते थे। पुराने समय में हम लोग जो है इसी भौतिक विज्ञान को क्या कहते थे? प्राकृतिक विज्ञान कहते थे। हाँ बेटा आगे देखिए, अगर बेटा हम परिभाषा की बेटा बात करें तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा क्या है, प्रकृति अथवा प्राकृतिक, बात को जरा समझिएगा। प्रकृति नेचर आप समझ ही रहे हो, प्राकृतिक घटनाएं आप जानते ही हो। हमारे चारों ओर जो भी वायुमंडल में प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो यहाँ पे देखिएगा प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन अगर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसी की परिभाषा हमारी किताबों में एक परिभाषा और भी दी होती है। वो बेटा परिभाषा क्या है वो देखिएगा। वो परिभाषा ये है, विज्ञान यानी कहने का मतलब है भौतिक विज्ञान जो बेटा है, जो परिभाषा हमारे किताब में दे रखी है वो बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, उस परिभाषा को जरा अच्छे से समझिएगा। किताब में परिभाषा क्या दी है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बेटा, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, क्या बेटा? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का बेटा हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा बेटा आपको किताब में दी होती है। क्या है? एक बार हम इसी परिभाषा को रिपीट करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, बात को समझ रहे हैं ना, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य का मतलब पदार्थ, ऊर्जा आप जानते हो, पदार्थ और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। बात आती है अन्योन्य क्रिया क्या होती है। दो वस्तुओं के द्वारा एक दूसरे पर बल लगाकर प्रभावित करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस डिफिनीशन के जो भी पॉइंट थे उनका आप मतलब जान गए। ठीक है, द्रव्य जान गए, पदार्थ होता है, ऊर्जा जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान की शाखा है बेटा। जिस प्रकार से पेड़ होता है तो पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से बेटा जो विज्ञान है तो विज्ञान की भी कई शाखाएं होती हैं। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान की भी शाखाएं होंगी। एक शाखा कौन सी होती है? भौतिक विज्ञान। एक शाखा कौन सी होती है? जीव विज्ञान। एक शाखा कौन सी होती है? रसायन विज्ञान। 3 विज्ञानें होती हैं। वैसे तो 4 प्रकार की विज्ञानें होती है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो भौतिक विज्ञान हो गया, एक बेटा जीव विज्ञान
विज्ञान हो गया, ठीक है, एक रसायन विज्ञान हो गया बेटा, एक चिकित्सा विज्ञान हो गया। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या है, 3 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैंने आपको भौतिक विज्ञान की बेटा मैंने आपको 2 परिभाषाएं समझाई हैं, ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। एक परिभाषा मैंने ये बताई है, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति समझते हैं ना, अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अगर अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। बेटा अगली पॉइंट चीज क्या है, भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान के बेटा जनक की अगर बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन है। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान में अपनी महारत हासिल की है, लेकिन यहाँ पे भौतिक विज्ञान के जो जनक वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर mc²। सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा, क्यों बेटा? आपने पढ़ा होगा ना, E बराबर mc²। क्या होता है E बराबर बेटा E बराबर mc², ठीक है। यहां पे E क्या है? ऊर्जा है। यहां पे M क्या है? द्रव्यमान है। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है आइंस्टीन जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके अनुसार। अब सुनिएगा बेटा, सुनिएगा, एक बहुत ही थोड़ा हम आपको बता दें, तभी डिफिनीशन बनाई गई। जो आपकी जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अन्योन्य का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। जब 2 वस्तुओं के द्वारा एक दूसरे पर बल लगाकर प्रभावित करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया कहते हैं। जैसे बेटा देखिएगा, हमारे पास एक बेटा ये पेज है। मेरी बात आप समझ में आ रही है? ठीक है, पेज या पेपर है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे ब्रह्मांड में हमारा जो ये संसार है, तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु क्या? पदार्थ है। मार्कर है, पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। पदार्थ की परिभाषा यानी द्रव्य और पदार्थ की परिभाषा बेटा आप जानते होंगे, जानते हैं ना? परिभाषा क्या होती है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान समझते हैं ना? जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? पदार्थ किसे कहते हैं? आप ये भी पढ़े हो बेटा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास पेज है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम फाड़ें, अगर इसको हमको फाड़ना है तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? यहाँ पे हमको क्या करना होगा? अपनी ऊर्जा खर्च करनी होगी, तभी तो ये होगा। अब ये पेपर है, इसका भी कोई द्रव्यमान होगा ना? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में, यानी जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। तो यहां पे देखिएगा, तभी बोला गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरण किया जा सकता है। अब चलिए यहां पे आगे देख लेते हैं फिर से। भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन, यहां पे थोड़ा हम रिपीट कर दिए, बार बार रिपीट इसलिए किए बेटा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चलिए अगली बात हम आपसे क्या करेंगे बेटा, जो भौतिक विज्ञान का है उनका जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में वो हो रहा है। प्राकृतिक, यानी कहने का मतलब ये है बेटा, यानी प्राकृतिक घटनाओं का, यानी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है उपयोग। कैसे? वो देखिए बेटा, जैसा कि प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। आप सुबह उठते हैं, देखे होंगे सूर्य जो होता है वो उदय होता है, जिससे हमको प्रकाश मिलता है। एक ये पॉइंट हो गया। संध्या काल, यानी कि शाम के समय सूर्य का अस्त होना, ये भी क्या है? भौतिक विज्ञान से ही बेटा संबंधित है। ठीक है। आंधी का आना, ये भी भौतिक विज्ञान से संबंधित है। बादल का बनना, ये भी भौतिक विज्ञान से संबंधित है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? दूसरी चीज, चंद्र ग्रहण होना। आपने देखा होगा पृथ्वी पर आपका कभी कभी चंद्र ग्रहण होता है। यानी कैसे? यानी अंधेरा हो जाता है, यानी डार्कनेस हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिएगा यहाँ पे एक सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इनके बीच में अगर आपका चंद्रमा आ जाता है, एक समय ऐसा आता है, देखिएगा परिक्रमण करते हुए चंद्रमा, ये पृथ्वी है। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ ये आपका सूर्य है, ये नीला वाला मार्कर आपका क्या है? सूर्य है।
ये क्या है? पेन। पेन आपका क्या है? चंद्रमा है। अब देखिएगा, अगर ये चंद्रमा जो है परिक्रमण करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यहां पे क्या, पृथ्वी पर क्या होता है? अंधेरा होने लगता है। इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स का ही है। बात समझ में आ रही ना? मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। बिजली का कड़कना ये भी आपका भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है। ये बात आप समझ रहे हैं ना? बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान का अर्थ, भौतिक विज्ञान के बेटा जनक, और हमने इनका अपने दैनिक जीवन में जो हमारा उपयोग हो रहा है प्राकृतिक घटनाओं के रूप में, इसका भी हमने आज की वीडियो में समझा है। अब हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो हमारा पहला पाठ है, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पाठ के बारे में जो भी आपकी परिभाषाएं होंगी उनका बारीकी से उसका हल हम आपको समझाएंगे। ठीक है? तो वीडियो के अंत में एक बार फिर से कहेंगे, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।